दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। और बरसात का तो हालांकि मौसम खत्म हो गया और बरसात के मौसम बकरी पालकों के लिए बहुत नुकसान वाला मौसम होता है। गंगा में लेयर जो बढ़ा, स्तर पानी का बढ़ा, उसके वजह से बहुत सारा परेशानी किसानों को हुआ है, मुझे भी हुआ और बाकी सभी किसानों को हुआ है। और एक सबक दे गया कि आपको तैयार रहना है, कुदरत के आगे किसी का नहीं चलता। और पुराने जो बकरी पालक हैं या गाय पालन करते हैं या कोई भी जो पशुपालन करते हैं, उनका वो भंडारण करके रखते हैं, उनका चारा स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो समय अगर गलत आता है तो उसका हम कैसे सामना करेंगे। हालांकि बरसात में चारे का किल्लत हो जाता है, खास करके बरसात खत्म हुआ तो लोग सोचते हैं कि बरसात खत्म होगा तो फिर से चारा हम जुगाड़ कहीं से कर लेंगे, लेकिन बरसात खत्म होते के साथ ही बाढ़ आया और बाढ़ आने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हुआ। तो यदि बकरी पालन आप नए हैं, करना शुरू किए हैं या बकरी पालन करने का योजना है, तो आपके पास चारा स्टोर होने चाहिए। जैसे हम स्टोर करके रखते हैं तो इतना खराब मौसम में भी हमें उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, यानी आर्थिक कोई नुकसान इस तरीका से बकरियों का मोर्टलिटी या फिर इनके खाने में परेशानी कि मैंने खिला नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए मैंने स्टोर करके रखा था सूखा चारा। तो सूखा चारा आपको बिल्कुल स्टोर करके रखने हैं कि कभी भी ऐसा समय का सामना करना पड़ सकता है। और बकरियों को और बच्चे को हम किस तरीका से फार्म में रह के बचाते हैं, क्या खिलाते हैं, ये सभी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आप लोग को बताता हूँ। बकरी पालन का आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो बकरियां तो सही जगह से आपको लाना ही है। और सबसे अच्छी बकरी तो वो होती है जो आपके एरिया में है, यानी आपके गाँव में, गाँव के अगल बगल में जो देसी बकरियाँ हैं, शुरुआत उसी से करना चाहिए, क्योंकि आप नए होते हैं, जानकारी की कमी होती है और वो बकरियां आपके एरिया में, आपके वातावरण में बिल्कुल सेट है तो आसानी से आपके फार्म में भी रह लेगी या फिर उसे चराई पे भी रख सकते हैं। क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत करते हैं तो खर्च बहुत कम होगा, यानी दवाओं का चक्कर नहीं पड़ेगा और दवाओं में बहुत खर्च हो जाता है। और बकरी पालन करने से पहले जैसे आप प्लान कर लिए हैं, उसका एरिया बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप चारा का व्यवस्था करें, क्योंकि चारा है तो बकरी है। क्योंकि जैसे ही बकरी आएगी पहले दिन से ही उसको खाना चाहिए और खाना के लिए आपके पास भरपूर स्टॉक होने चाहिए ताकि आप बकरियों को खिला सकें। और ये बकरियां बिल्कुल गाय भैंस की तरह बिल्कुल सूखा चारा खा रही है, तो धीरे धीरे बच्चे छोटे से ही सीख जाते हैं यदि आप सिखाते हैं तो, और अभ्यस्त हो जाते हैं। वैसे बकरियां भी धीरे धीरे करके अभ्यस्त हो जाती है। आप जिस माहौल में रखना चाहते हैं, जो खिलाना चाहते हैं, बस शारीरिक आवश्यकता पता होना चाहिए कि क्या क्या इसका शारीरिक आवश्यकता है। और शारीरिक आवश्यकता क्या होता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। अभी सारी बकरियों को अभी सूखा चारा दिया गया है और सूखा चारा का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि जो फ्लड आया, बाढ़ आया, उसके वजह से सारे हरे चारे खत्म हो गए और फिर से लगाया गया है, तो उसको तैयार होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे अभी। तो 3 महीने बाद ही हरा चारा इनको मिल पाएगा। हालांकि मैंने साइलेज बना के रखा है, तो एक टाइम मैं इनको साइलेज देता हूँ थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और बाकी सूखा चारा पे ही बकरी पालन हो रहा है। तो यदि सूखा चारा आप स्टॉक करके रखते हैं, सूखे चारे में आप धान की बिचाली, गेहूं का चारा भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो बकरियां खा रही है दलहनी फसलों के सूखे चारे हैं, यानी ये मसूर और चना के चारा है जिसे बकरियां चाव से खा रही है। और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, तो दाना का खर्च अलग से हमें नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि आप गेहूं का चारा रखते हैं तो फिर उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह अलग से ऐड करने होंगे, यानी जिस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, तो वो ऐड करने होंगे, और प्रोटीन के लिए दाल के चुन्नी ऐड करने होंगे। लेकिन ये दलहनी चारा है तो ये दोनों चीज़ें इसमें है, तो 2 चीज़ों का कमी ये चारा ही पूरा कर देता है। यानी दाना हम कम भी देंगे ना तो बकरियां आसानी से पल जाएगी। हरा चारा बकरियों के लिए जरूरी है, तो अभी साइलेज है जिससे मेरा काम चल रहा है, और 3 महीने बाद हरे चारे फिर से शुरू हो जाएंगे। तो ये समस्या हर किसान के पास आ सकता है, यानी हरे चारे हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा सामना करना पड़ेगा आपको। तो सूखा चारा का बिल्कुल स्टॉक करके रखना चाहिए। जैसे देखिए सूखा चारा का मैंने इधर स्टॉक करके रखा है, ये सभी में दलहनी चारे ही रखे हुए हैं और ऐसे एक जगह और भी स्टोर करके रखे हुए हैं और भरपूर मात्रा में है। और बस 5 महीने बाद फिर से नया चारा हमें मिलना शुरू हो जाएगा, सूखा चारा ये वाला, तो फिर से स्टॉक कर लिया जाएगा। और अभी इतना मात्रा में है कि ये कम पड़ने वाला नहीं है, तो एक टेंशन कम, तो एक तनाव किसान को नहीं रहता है कि मेरे पास स्टोर में चारे हैं और बकरियों को मैं पाल लूँगा। हाँ, हरे चारे का किल्लत है तो थोड़ा सा सेहत में गिरावट हो सकता है, लेकिन फिर से हरे चारे मिलने के बाद फिर से बकरियां सही हो जाएगी। लेकिन उसे जीने के लिए, आपको फार्मिंग में टिकने के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए ताकि आप किसी भी माहौल से लड़ सकें।
और एक किसी किसान के पास भी ये समस्या आ सकता है। तो देखिए सूखा चारा भी कितना चाव से खा रही है। अभी ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, कुछ भी नहीं मिलाया है, यानी सीधे ये सूखा चारा इनको दिया गया है, कोई दाना कोई अनाज वगैरह नहीं दिया गया है और इसी तरीका से खा रही है। ऐसा नहीं कि मैं अनाज नहीं देता हूँ, लेकिन अभी इसमें नहीं दिया गया है। और अनाज मैं शाम को दूंगा, कई बार सवेरे कई बार शाम को, इस तरीका से देता हूँ। तो दाना मिश्रण किस तरीका से बनाएं ये सभी हमने चैनल पे हमने डाला है। एक ही वीडियो में अगर सभी चीज़ों का चर्चा करूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, हालांकि मैंने पहले भी वीडियो डाला है। तो अभी मैं सीधे ये बताने जा रहा हूं कि सूखा चारा स्टोर करके रखते हैं तो आने वाले खराब समय में आप समय का सामना कर पाएंगे और बकरियां भी बिल्कुल सही रह जाएगी, स्वस्थ रह जाएगी। जैसे देख रहे हैं कि सभी बिल्कुल लाइन लगा के खा रही है, और लाइन लगा के खा रही है मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि अगर आप खाने का व्यवस्था सही नहीं रखते हैं, खाते समय बकरियां बहुत लड़ती है और कमजोर बकरी को मजबूत बकरी खाने नहीं देती है, इसलिए सबको अलग अलग रखा गया है। जैसे उधर जो रखे गए हैं ये थोड़ा मजबूत बकरियां हैं और इन्हें अलग रखा गया है, इनका अलग टीम है। और आगे जो भी आप देख रहे हैं सब अलग अलग एरिया में रखे गए हैं। तो ये अपना अपना हिस्सा का चारा खा रहे हैं। अगर मजबूत के साथ मैं कमजोर को रख दूं तो खाने नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा के उपरांत वो भूखे रह जाएगा और फिर दिक्कत आ सकता है आपको। छोटे बच्चों को देखिए मैंने ऊपर रखा है, वीडियो बिल्कुल सवेरे के समय में बना रहा हूँ। ये बीच का एरिया हमने अभी साफ किया है और इन्हें चारा खाने के लिए दे दिया है, और बाहर का एरिया भी सफाई करना है और अंदर का एरिया भी कुछ साफ किया हूँ और कुछ करना बाकी है। देखिए बच्चों को मैंने ऊपर रखा है, आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसके नीचे अभी सफाई नहीं किया है। देखिए बच्चे ऊपर हैं और यहाँ से वो उसमें भी देख रहे हैं कि बच्चे ऊपर खाने में लगे हुए हैं। और इसी तरीका से 5-6 केज बने हुए हैं जिसमें बच्चे हैं। इससे आगे भी हैं, दूरी में आपको दिखाई शायद ना दे, उधर भी हैं। और सभी में यही प्रक्रिया है कि देखिए ऊंचाई 2.5 फीट लगभग रखा गया है। तो जो भी मैगनी या पेशाब बच्चे करते हैं वो नीचे गिर जाता है और फिर इसे साफ कर दिया जाता है। यानी प्रतिदिन आपको साफ करना है। मैं प्रतिदिन साफ करता हूं, अभी नहीं किया हूं क्योंकि मुझे दिखाना था कि देखिए पूरे रात में इन्होंने कितना मैगनी किया है ना, पूरा गंदगी पसरा हुआ है। इसमें भी देखिए पूरा, ये पूरे रात का ही है क्योंकि प्रतिदिन मैं सफाई करता हूं। अगर इसे नहीं हटाया जाए तो फिर इससे निकलने वाला अमोनिया गैस, इससे उत्पन्न होने वाले जीवाणु फिर से बच्चे तक पहुंचेंगे और इसका नुकसान होगा। तो छोटे बच्चों को ऊंचाई पे रखें ताकि वो नमी से बचे रहें। और जब इनको ईटी का टीका लगा दिया जाएगा, यानी 3 माह के हो जाएंगे, तभी मैं नीचे उतारूंगा। 3 माह तक मैं बच्चे को प्रयास करता हूं कि ऊपर ही रखूं। खास करके बरसात में और सर्दियों में विशेष करके ध्यान रखा जाता है। वैसे सभी दिन रखना चाहिए, लेकिन बरसात और सर्दियों में खास करके बरसात और सर्दियों में मैं बच्चों को ऊपर ही रखता हूं। गर्मी में आप नीचे रख सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर ही रखें 3 महीने तक केज तक बच्चे को, तो आपका ये बहुत नुकसान होने से बच जाएगा। बच्चे का मोर्टिलिटी नहीं होगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल सूखे सूखे पर हाइजीनिक रहेंगे। तो ये बताने का प्रयास मैं करता हूँ। देखिए छोटे छोटे मैंने ये भी केज बना के रखे हैं। जो नवजात बच्चे हैं उनको रखता हूँ क्योंकि एक ही एरिया में सबको रखना है। तो यदि इस तरीका का व्यवस्था नहीं करते हैं तो बच्चे का मोर्टिलिटी हो सकता है। केज पर से जब मैं उतारता हूँ तो उनको मैं डायरेक्ट उधर ले जाता हूँ जिधर मैं ले चल के आपको दिखाता हूँ। जब केज पर से उतारता हूँ 3 माह हो जाने के बाद, तो देखिए बच्चे इस एरिया में आते हैं, इस एरिया में आते हैं। इधर बनाया गया है जिसमें बच्चे खाने में लगे हुए हैं। इस एरिया में बच्चे को मैं लाता हूं ताकि ये अच्छी तरीका से खाना वगैरह खा सकें। और ऊपर भी खाना उन्हें दिया जाता है, लेकिन उनका जो शारीरिक क्षमता मजबूत हो जाए, यानी ईटी का टीका लग चुका हो। और पीपीआर का टीका हम नीचे उतारने के बाद भी लगा लेते हैं, क्योंकि पीपीआर का टीका जब तक बच्चे का एज 4 माह का ना हो जाए नहीं लगाने चाहिए। तो ये सभी बच्चे को ईटी का टीका तो ऊपर ही लग गया था जहां मैंने अभी आपको दिखाया। उसके बाद नीचे लाने के बाद पीपीआर का भी टीका और एफएमडी का टीका लगा दिया गया है। यानी कम से कम 7 माह से ऊपर के बच्चे अभी आपने देखे जो हैं, और बाकी बकरियां इधर है। और कुछ बच्चे इधर भी हैं जो वहां से मैं दिखाया था। देखिए इधर भी रखे गए हैं और ये भी ऊपर केज पे हैं और मजे से खाना खाने में लगे हुए हैं। देखिए इन बच्चों को भी ऊपर रखा गया है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर इतना कम एरिया में, जो कि 7 बाई 4 का एरिया है, उसमें मैं बच्चे को रखा हूं और 3 माह के एज तक मैं इसमें रखता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इतना भी घूम टहल लेते हैं तो ये अपना खाना पचा लेते हैं, क्योंकि जुगाली के जरिए ये अपना खाना आसानी से पचा पाते हैं। और देखिए नीचे बिल्कुल उसी तरीका से देखिए मैगनी पेशाब जो भी करेंगे ये नीचे आ जाएगा और सफाई कर दिया जाएगा। जो नमी आप देख रहे हैं, तो इधर जो बाढ़ आया था, बहुत ज़्यादा पानी आया था, उसका भी असर है, पूरा नमी बना हुआ है। लेकिन फिर भी सभी बकरियां स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं।
क्योंकि इस तरीका से इन्हें व्यवस्थित रूप से रखा गया है।